दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री कितने फोटोजेनिक हैं ये तो आप जानते ही है ना। जहां जहां मोदी जी जाते हैं पीछे पीछे उनका कैमरामैन है कि उन्हें पीछा ही नहीं छोड़ता है। हर जगह बस उनकी वीडियो और फोटो निकालने में लगता है। लेकिन इस बार एक कैमरामैन ने बड़ी गलत हरकत कर दी। मतलब ऐसा वीडियो कैमरामैन को नहीं बनाना चाहिए था। मोदी जी का ये वीडियो देखकर न जाने देश के कितने लाखों छात्रों के सीने में सांप लौट रहे होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का अभी कुछ देर पहले का बिहार नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन से पहले का ये वीडियो है। उद्घाटन से पहले कैंपस का जिस तरह से जीर्णोद्धार किया गया और इस उद्घाटन समारोह में बाकायदा 17 देशों के राजदूत शामिल किए गए हैं। और उससे पहले मोदी जी ने खुद कैंपस का कुछ इस तरह से निरीक्षण किया। वो समझ रहे थे कहाँ पर कैसे है। और ज़्यादातर वक्त आप जानते हैं मोदी जी के फ्रेम में तो कोई और होता नहीं, तो मोदी जी काफ़ी वक्त यहाँ पर अकेले खड़े होकर देख रहे थे, कैंपस का निरीक्षण कर रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि मोदी जी क्या सोच रहे होंगे। मतलब मोदी जी के दिमाग में कैंपस कितना खूबसूरत बना है। ऑफ कोर्स इसके बारे में तो चीज़ें आई होंगी, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी के जहन में एक बार भी, जब वो एक विश्वविद्यालय के अंदर हैं, एक ऐसी जगह के अंदर है जहां पर एजुकेशन की बात होगी, जहां पर शिक्षा की बात होगी, जहां देश के भविष्य की बात होगी, जहां अभ्यर्थियों की बात होगी, जहां छात्रों की बात होगी, जहां पढ़ाई की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री मोदी के जहन में 23,80,000 उन छात्रों की मनोस्थिति आई होगी जो इस वक्त अधर में लटके हुए हैं? दोस्तों, नीट परीक्षा को लेकर देश में इक्का दुक्का नहीं, 23,81,000 छात्रों ने इस बार आवेदन दिया था। 23,81,000 छात्रों में। और अब नीट परीक्षा को लेकर लगातार जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। और इस बीच देखिए मोदी जी की नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह से घूमती हुई तस्वीरें आ गई। सवाल ये दोस्तों कि एक ऐसी परीक्षा, देश की नीट परीक्षा, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, उस पर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। और ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह से घूमकर कैंपस का निरीक्षण कर रहे हैं। अच्छी बात है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री के लिए शिक्षा प्रायोरिटी में है, प्राथमिकता में है। लेकिन इसमें पिक एंड चूज कैसे हो सकता है? यहां पर गौर यह भी किया जाए दोस्तों कि जहां बिहार में ही है ना मोदी जी, आज बिहार में ही नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह से कैंपस का निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि कितना बढ़िया, कितनी शानदार चमचमाती हुई यहाँ पर बिल्डिंग की तस्वीरें हैं। एग्जैक्टली इसी बिहार से ये खबर आई है दोस्तों। ये भी आप देख लीजिए, आज तक ने छापी है। नीट पेपर लीक कांड में बिहार में यहाँ पर जांच चल रही है। मंगलवार को कुछ आरोपियों से पूछताछ की गई, जिस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अहम खुलासा ये हुआ है कि आरोपी जिस होटल में ठहरे थे वहां के रजिस्टर में एक आरोपी ने अपने नाम के आगे मंत्री जी लिखवाया है। जी हाँ, आगे लिखा है, पेपर लीक कांड में पटना जेल भेजे गए अभ्यर्थी कबूल कर रहे हैं कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले ही क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर शीट मिल गई थी, जिसके बाद प्रिंट आउट लिया गया और 5 मई को सुबह 10 बजे उन लोगों ने रटना शुरू कर दिया। तो वो कौन रजिस्टर में मंत्री जी थे? भाई जिनके नाम के आगे मंत्री जी लिखा गया है। कितना गंभीर ये मसला हो चुका है दोस्तों। इस पूरे के पूरे मामले में लगातार खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लगातार छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, इसी खबर में आगे लिखा है, देखिए, नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु ने कबूल किया है कि उसकी मुलाकात अमित आनंद से हुई थी। उनका कहना है कि अमित ने बताया था कि नीट बीपीएससी यूपीएससी की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करके बच्चों को याद करवाकर पास करवाता है और इसके लिए वो 30 से 32 लाख रुपए लेता है। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जब इस पूरे मामले में शुरुआती तौर पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। बाद में जब दबाव पड़ा तो 2 दिन पहले कहने लगे कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कुछ खामियां हमने देखी हैं, हमने पाई हैं। ये वो धर्मेंद्र प्रधान है दोस्तों जिनके पास शिक्षा मंत्रालय पहले से ही था। मोदी जी ने दोबारा उनको शिक्षा मंत्री बनाया है। क्या खूब इनका हुनर है। शिक्षा मंत्री के तौर पर इतना जबरदस्त काम इन्होंने किया है, इतना जबरदस्त कि नई सरकार के सामने नीट परीक्षा को लेकर इतने बड़े सवाल खड़े हुए तो मंत्री जी पल्ला झाड़ गए। और जब दबाव बना, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, तब देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं हाँ भाई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कुछ अनियमितताएं हमने पाई हैं। और इन सब के बीच, इस पूरे मामले में जब देश में लाखों छात्र खून के आंसू रो रहे हैं, कितने छात्रों के साल खराब हो गए,
कितने छात्रों के साल की मेहनत खराब हो गई, उनके पेरेंट्स सोचिए दोस्तों। इस तरह की परीक्षाओं में बच्चे तैयारी नहीं करते, पूरा परिवार तैयारी करता है। माँ बाप भी एक तरह से तपस्या में बच्चों की भागीदारी लेते हैं। उन बच्चों की मनोस्थिति सोचिए, उनका मानसिक स्तर क्या होगा। और उस पूरी तस्वीर के बीच प्रधानमंत्री मोदी की नालंदा यूनिवर्सिटी में घूमती हुई ये तस्वीर आप सोचिए। क्या प्रधानमंत्री अब जब यूनिवर्सिटी में है, एक यूनिवर्सिटी का वो जीर्णोद्धार कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर यहाँ होंगे तो इतिहास के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया गया। एक दौर में कई शताब्दियों पूर्व नालंदा यूनिवर्सिटी केंद्र हुआ करती थी इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के खित्ते में एजुकेशन के लिए, शिक्षा के मामले में दुनिया भर से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। उसके बाद इसको बर्बाद किया गया। वो सब हम पढ़ चुके हैं, वो सब हम जानते हैं। उसके बारे में आज पीएम मोदी बात भी करेंगे। लेकिन पीएम मोदी जब इन चीजों के बारे में बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के जहन में क्या नीट परीक्षा को लेकर जो छात्र खून के आंसू रो रहे हैं, उनके माँ बाप तड़प रहे हैं अपने बच्चों की स्थितियां देखकर, वो बातें जहन में आएंगी क्या? दोस्तों, ये मामला इतना गंभीर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि अगर सिस्टम में 0.01% मतलब 0.01% भी अगर कमी पाई गई है तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक इस तरह की बयानबाजी कर रहा है कि सिस्टम में इतनी सी भी राय से भी कम की खामी है तो किसी भी हाल में हम बख्शेंगे नहीं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसको लेकर एनटीए के टालने का रवैया, उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान बदलना और मोदी जी का एक यूनिवर्सिटी में आकर ऐसे फोटो सेशन करवाना, ये सब कुछ देखिए देश की शिक्षा प्रणाली पर और इस देश की सरकार के लिए एजुकेशन, शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, कितनी प्राथमिकता में है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। मोदी जी, अब आपको समझना चाहिए कि देश ने तीसरी बार आपको प्रधानमंत्री बनाया है। अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अब केवल लफ्जबाजी से बात नहीं चलेगी। आपके भाषण हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं और आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं। इसका उदाहरण तो आपने चुनाव के दौरान दिया था। क्या कमाल के भाषण हमारे प्रधानमंत्री ने दिए थे। लेकिन अब एक्शन का वक्त है मोदी जी। देश के छात्र आपसे जानना चाहते हैं कि अच्छी बात है आप यूनिवर्सिटीज का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन जो सिस्टम जिसके अंतर्गत लाखों छात्रों ने अपने साल भर की मेहनत, तपस्या एक परीक्षा में दी, उस परीक्षा का ऐसा हाल मत होने दीजिए। अपने सामने देश में शिक्षा व्यवस्था पर इतने गंभीर सवाल मत खड़े होने दीजिए। अगर इन तस्वीरों में जरा सी भी सच्चाई है, अगर सच में एजुकेशन, शिक्षा आपके लिए प्राथमिकता है, लेकिन यकीन मानिए इस देश में सबसे बड़ी आबादी आज युवाओं की आबादी है। अगर उनका भरोसा देश की शिक्षा व्यवस्था पर और देश में लगातार एग्जाम्स में हो रही धांधली से देश के एग्जाम्स पर उठ गया ना, तो देश किसी भी हाल में एक उज्जवल भविष्य की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। फिर आप 2047 का टारगेट बना लीजिए या 1000 साल आगे का टारगेट बना लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप दोस्तों, नीट परीक्षा को लेकर तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, शिक्षा मंत्री के रवैये, एनटीए के रवैये और इस बीच मोदी जी के एक यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी में इस तरह के फोटो सेशन पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।